राहुल गांधी गए थे चुनाव धांधली साबित करने, देशव्यापी एसआईआर की जरूरत समझाकर आ गए। राहुल गांधी वोटर आईडी की गड़बड़ियों का पुलिंदा लेकर बैठे थे, बता रहे थे कि कैसे डुप्लीकेट वोटर आईडी, गलत एड्रेस, गलत फोटो वोटर आईडी कार्ड पर लगाने की धांधली की गई है। लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बिहार में एसआईआर करवा चुके चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के दो वोटर आईडी कार्ड सामने रखकर साबित कर दिया है कि इस फर्जीवाड़े के लाभार्थी किसी एक दल के सदस्य नहीं है। राहुल गांधी ने करीब 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोटर सूची की विसंगतियों को सामने रखते हुए यह साबित करने की कोशिश की कि कैसे चुनाव में धांधलियां की जा रही हैं। लेकिन असली विसंगति यह है कि जिसे वे धांधली बता रहे थे उसी को दूर करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा बिहार में करवाया जा रहा एसआईआर उन्हें और उनके सहयोगी दलों को चुभ रहा है। यानी जिस चुनाव धांधली के खुलासे को वो एक एटम बम बता रहे थे उसमें उनका अपना एजेंडा चोट खाता नजर आ रहा है। राहुल गांधी वोटर आईडी की गड़बड़ियों का पुलिंदा लेकर बैठे थे, बता रहे थे कि कैसे डुप्लीकेट वोटर आईडी, गलत एड्रेस, गलत फोटो वोटर कार्ड पर लगाने की धांधली की गई है। लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बिहार में एसआईआर करवा रहे चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के दो वोटर आईडी कार्ड सामने रखकर साबित कर दिया कि इस फर्जीवाड़े के लाभार्थी किसी एक दल के सदस्य नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र अनुरोध, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हाइप करके 7 टीवी भारत को सपोर्ट करें। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक की 2 विधानसभाओं की मतदाता सूची का पार्टी स्तर पर स्क्रीनिंग कराने का दावा किया है। उन्होंने बेंगलुरु की एक विधानसभा महादेवपुरा की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का विस्तार से खुलासा किया, पर उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो एसआईआर के वास्तविक कार्यों को अब तक समझ ही नहीं पाए हैं। आइए इस वीडियो में समझते हैं कैसे वो खुद अपने ही तर्कों के जरिए एसआईआर की देशव्यापी जरूरत को समझा गए। राहुल गांधी बेंगलुरु सेंट्रल विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यहाँ पर 11,965 मतदाता ऐसे हैं जो 2 अलग अलग क्षेत्रों और बूथों पर वोटिंग कर रहे हैं। इसे लेकर राहुल गांधी ने कई वोटर्स के उदाहरण भी दिए। मतदाता आदित्य श्रीवास्तव का नाम बेंगलुरु और उत्तर प्रदेश दोनों जगह दर्ज है। अब राहुल गांधी को कौन समझाए कि एसआईआर की पूरी कवायद ही इसलिए है। राहुल गांधी को या तो एसआईआर की पूरी जानकारी नहीं है या वो जानबूझकर चुनाव आयोग के बहाने मोदी सरकार से खेल रहे हैं। तेजस्वी यादव का डबल वोटर आईडी प्रकरण अभी हाल ही में उठा था। कम्युनिस्ट पार्टी के एक सांसद जिन्होंने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है कि पत्नी के नाम से भी 2 वोटर आईडी पता लगी है। दरअसल एसआईआर इसीलिए तो मतदाताओं का सघन परीक्षण कर रही है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में रहने वाले तमाम लोगों के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है। इसीलिए ही तो बीजेपी और जेडीयू जैसी पार्टियां भी परेशान है कि उनके लाखों वोटर्स बिहार में वोट देने से वंचित हो सकते हैं। राहुल गांधी का दूसरा सबसे अधिक जोर फेक एड्रेस पर है। राहुल कहते हैं कि बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर 40,000 वोटर्स ऐसे हैं जिनके पते गलत हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे फेक वोटर्स के जरिए चुनाव जीता जाता है। पर ये कैसे साबित होगा कि फेक वोटर्स किस पार्टी के पास नहीं है। बिहार में कई जिलों की जनसंख्या से ज्यादा वहां आधार कार्ड जारी हुए हैं। जाहिर है कि अगर आधार कार्ड को ही चुनाव आयोग वोटर आईडी कार्ड बनाने का आधार मान लेता तो वही होता जो राहुल गांधी नहीं चाहते हैं। शायद यही कारण है कि चुनाव आयोग ने वोटर आईडी के लिए केवल आधार कार्ड को ही आधार नहीं माना है। दरअसल एड्रेस प्रूफ के लिए आज भी आधार कार्ड को लीगल नहीं माना जाता है। आप अभी रेंट एग्रीमेंट बनवाकर घर बैठे आधार कार्ड पर एड्रेस चेंज कर सकते हैं। राहुल गांधी को अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं, तो उन्हें बिहार में चुनाव आयोग को एसआईआर में मदद करनी चाहिए और डिमांड रखनी चाहिए कि देशव्यापी एसआईआर लागू हो। राहुल गांधी ने कहा कि 10,000 के करीब मतदाता पाए गए हैं जिनमें बल्क में एक ही एड्रेस है। राहुल ने कहा कि 50-60 मतदाताओं के एक ही पते पर वोट बने हुए हैं। इसके लिए राहुल ने बकायदा उन घरों की तस्वीर दिखाई जिस पर 40, 50 और 60 की संख्या में वोटर के नाम दर्ज है।
राहुल गांधी के इस आरोप में भी दम है, पर शायद उन्हें यह पता नहीं है कि चुनाव आयोग इस काम को सभी पार्टियों के BLO के जरिए डोर टू डोर सत्यापन का काम कर रही है। डोर टू डोर दस्तावेजों की जांच और मतदाता सूची में गड़बड़ियों को दूर करने की व्यवस्था है। यदि एक ही पते पर असामान्य रूप से अधिक वोटर्स दर्ज हैं, तो सत्यापन के दौरान ऐसी विसंगतियों का पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक छोटे से घर में 50-60 वोटरों का होना संदिग्ध है और इसे सत्यापन के दौरान हटाया जा सकता है। राहुल गांधी को कुछ दिन बिहार में जाकर कांग्रेस पार्टी के BLO के साथ घूमना चाहिए। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे हैं। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर यदि वे भाजपा से मिलीभगत करने का आरोप लगा रहे हैं, तो इससे ज्यादा गंभीर कुछ नहीं हो सकता। वे चुनाव आयोग से सवाल करते हैं कि वह उसे पिछले 10 साल की वोटर सूची का डिजिटल आंकड़ा क्यों नहीं दे रहा है, उन्हें CCTV के फुटेज क्यों नहीं मुहैया कराए जा रहे हैं, उन्हें जिन 2 विधानसभा सीटों का आंकड़ा पेपर मिला है उसकी जांच करके राहुल ने हजारों वोटर ID में फर्जीवाड़े का दावा किया है। लेकिन जिन 2 सीटों के बारे में वे इतने दावे के साथ बोल रहे थे, उसी को लेकर कर्नाटक चुनाव आयोग ने उन्हें पत्र भेजा है कि वो सबूत पेश कर रहे हैं, उन्हें शपथ पत्र के साथ चुनाव आयोग को भेज दे। आयोग द्वारा उन्हें यह भी सचेत किया गया है कि यदि उन्होंने झूठे सबूत पेश किए तो उन्हें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 के सेक्शन 31 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 227 के तहत सजा हो सकती है। जब राहुल गांधी से शपथ लेकर अपने सबूत चुनाव आयोग को देने का सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, तो वे यह कहकर पीछे हट गए कि मैं एक जन प्रतिनिधि हूँ, मेरा सार्वजनिक बयान ही मेरी शपथ है। जाहिर है राहुल यह जानते हैं कि यदि वे फर्जीवाड़े के दस्तावेज पेश कर रहे हैं, यदि उसमें फर्जीवाड़ा निकला तो वे शपथ देकर फंस जाएंगे। इस विषय पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप भी कोई बात 7TV भारत के माध्यम से औरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9993236555 पर आप हमसे व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मैसेज मिलने पर 7TV भारत की टीम आपसे बात करेगी। अब जल्दी से बन जाइए 7TV भारत के परिवार का हिस्सा। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके और उसे शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7TV भारत के साथ।